नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये सभी क्वेश्चन हमारा क्या है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि बहुत लोग का कहना है कि जो एएलपी का क्वेश्चन है ग्रुप डी में नहीं आ सकता है, ग्रुप डी का क्वेश्चन एलपी में नहीं आ सकता है। तो देखिए ये 2018 का क्वेश्चन है, इतना आसान है ना। इससे देखिए ग्रुप डी जो पूछा इससे वैसा ही क्वेश्चन है, ग्रुप डी का 18 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगस्त में पूछा गया प्रश्न है और ये नवंबर में पूछा गया प्रश्न है 2018 में ही। यहाँ भी देखिए सेम चीज दिया हुआ है। अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो टेन थीटा का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें सेम ही चीज है ना, चीज समझ ही रहे। 3 tan थीटा बराबर अगर 2 है, 3 tan थीटा का मान अगर 2 है तो यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो टेन थीटा का जो मान है 2/3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2/3। यहाँ भी देखिए टेन थीटा का मान कुछ भी दे ले है, 2/3 है, कुछ भी निकालना क्या है, 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ भी देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन सब चीज सेम है, पैटर्न तो सेम लगेगा। ठीक है, तो जो भी एएलपी का क्वेश्चन है वो हमारा ग्रुप डी में भी आता है। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं। ठीक है, तो और हमारा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा ये है, x प्लस 1/x का मान 2 दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए x प्लस 1/x का मान अगर 2 दिया हुआ है या फिर मानिए कुछ भी p दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, हमें ये क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए प्लस ही है, प्लस ही है, इसीलिए यहाँ का जो मान होता है वो हमारा होता है p स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगर मानिए इसका मान 6 दिया रहता तो 6 के 36 माइनस 2 मतलब 34 इसका आंसर होता। ठीक है, अगर मानिए 2 दिया हुआ है, देखिए 2 में भी एक खास बात है वो पहले समझाएंगे, लेकिन अगर पहले फॉर्मूला पे ही बैठा के हम लोग अगर क्वेश्चन को बनाना चाहे तो किस प्रकार से बनेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो अभी आप लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं। तो समझने का प्रयास भी आप लोग उसी प्रकार से कीजिएगा। यहाँ पे p नहीं हो गया, क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। स्क्वायर का भी मान 2 आ गया, इसका भी मान 2 दिया था। तो एक चीज यहाँ से ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में इसका मान 2 दे दे, x प्लस 1/x का मान 2 दे दे, तो पावर 100 क्यों ना पूछ ले, पावर 100 क्यों ना पूछ ले, उसका भी मान 2 ही होगा। पावर 8 क्यों ना पूछ ले, पावर 10 कितना भी पावर पूछ लेगा। ठीक है, अगर दोनों जगह प्लस है तो उसका मान हमेशा का हमेशा 2 ही रहेगा, सेम सेम रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसका मान 0 हो जाता। ऐसा क्यों करते हैं, तो 2 जब रहता है तो एक कंडीशन अप्लाई हो जाता है, 2 है तो हम वैल्यू पुटिंग x का मान सोच लेते हैं कि 1 रखा गया होगा, तभी तो 1 1 2 आया होगा। मतलब अगर 2 दिया रहता है इसका मतलब हम जान लेते हैं कि x का मान कितना 1 होगा, तभी तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो 1 और जोड़ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 जोड़ 1 कितना जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 2 ही आया है ना, फॉर्मूला पे बैठा है फिर भी, और जो हमारा वैल्यू पुटिंग तरीका से भी देखे तो वही आया। तो ध्यान रखिएगा एक चीज आप लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आसान तरीके से हम लोग बना के निकल गए। दूसरा क्वेश्चन में जो पैटर्न लगेगा वही पैटर्न तीसरा में भी लगेगा। दूसरा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है ये चीज, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे और इसको करेंगे पतला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है जो चीज को, उस चीज को लिखते हैं क्या है, 2 साइन थीटा, क्या है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। जरा गौर कीजिएगा आप लोग एक चीज में सोचिएगा, जिस क्लास 10th में करते थे क्या करते थे, टेन थीटा का मान इतना दिया हुआ है, मतलब ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यहाँ से कर्ण निकालेंगे फिर बैठा देंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण तो आधार बटा कर्ण। इतना कैलकुलेशन तो हम लोग इतना नहीं करने वाले हैं, तो क्या करेंगे तो वो चीज आप लोग देखिएगा। अच्छा 10 का मान दिया तो क्या सभी को 10 या कॉट बना सकते हैं? अब देखिए कॉट क्यों बनाएंगे, आप लोग को पता है जब 10 इतना दिया हुआ है, जब हमें 10 इतना दिया है तो कॉट जो होता है तो 10 का उल्टा होता है। 1/10 को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। 1/10 को कॉट बोलते हैं, तो कॉट थीटा जो हमारा आ जाएगा, टेन थीटा अगर 2/3 है तो कॉट थीटा हो जाएगा 3/2। ये चीज बताने वाला नहीं था क्योंकि उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये चीज आप लोग को पता होगा। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, लेकिन हमको इस पे चलना है। अच्छा इसको हम क्या बोले कि सेम सेम बनाना चाहेंगे। सेम सेम का मतलब सभी को क्या 10 बनाने का प्रयास करते हैं, तो 10 या कॉट जो बन जाए वही हमारा बना लेंगे।
टेन या कॉट कैसे बनेगा, जब हम भाग करेंगे। अच्छा, ऊपर में भी भाग कर देते हैं, पूरे में ऊपर में भी हम साइन से भाग कर देते हैं, इसमें भी और इसमें भी साइन से भाग कर देते हैं, तो असर पड़ेगा। जो पहले मेरा मान है वही मान अभी भी रहेगा ना। बात समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें भी हम लोग क्या किए, साइन से भाग कर दिए यहाँ भी, और यहाँ भी क्या कर दिए, साइन से भाग कर दिए। देखिए जो पहले था वही अभी भी है, साइन से साइन कट जाएगा। जो मेरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था वही अभी भी है। ठीक है, तो भाग कर सकते हैं। जब भाग कर सकते हैं तो क्या इतना भाग करना एक ही बार जरूरी है, क्या हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अलग अलग भाग करने का एक बार कोशिश करते हैं, एक बार नहीं अलग अलग भाग करते हैं। ठीक है, अलग अलग भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग देखिएगा भाग करेंगे। इसमें भी कितना से भाग दे देंगे, इसमें भी हम लोग साइन थीटा से भाग दे देंगे। एक रो में हम लोग साइन थीटा से भाग दे देंगे, एक रो में हम लोग साइन थीटा से भाग दे देंगे, इसमें भी हम लोग साइन थीटा से भाग दे देंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा। देखिए साइन से साइन गया, कितना बच गया, 2 माइनस इधर क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो 2 माइनस कॉट थीटा बटा साइन से साइन कट गया, इधर क्या हो जाएगा 2 कॉट। तो 2 कॉट थीटा -1, ये -1। अब देखिए अब मान रखना आसान, ये मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। इतना मान रखने से आसान है। क्या एग्जाम में किस प्रकार से बनाना है वो अप्रोच भी आप लोग को हम बताएंगे, वो आप लोग समझिएगा क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इन्हें के बोला होके चल जाना है, इतना नहीं कराएं तब तो मने मन एग्जाम में करेंगे ये सभी चीज। अभी तो समझा रहे हैं इसलिए इतना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व हम लोग अगर यहाँ से करना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस कॉट थीटा का मान कितना है, 3/2 बटा कितना हो जाएगा 2 कॉट थीटा। तो 2 गुना कॉट थीटा का मान कितना है 3/2, एकरा में 1 घटा देंगे। ठीक है, इसमें 1 घटा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं पतला। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा करना चाहेंगे पतला। ठीक है, इसको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं पतला। देखिएगा, हाँ ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 1/2, कितना 1/2 बन जाएगा। अब बटा नीचे में कितना हो जाएगा, 2 दूना, 2 से 2 कट जाएगा, देखिए गुना कर रहे हैं तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये 2 हमारा यहाँ पे है तो नीचे में ही रह जाएगा, मतलब सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में बनाना हो तो तब क्या करेंगे, क्या इतना ये फैलाएंगे रायदा, तो बिल्कुल नहीं फैलाने से। मानिए ये तो पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया। तो डायरेक्ट मने मन क्या करना है, तो टेन थीटा का तो मान दिख रहा है क्या है 2/3 है। तो सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में, तो फटाक से देखिएगा। जब साइन से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा तो 2 माइनस, जब इसमें साइन से भाग करेंगे क्या बन जाएगा कॉट थीटा, तो 2 कॉट थीटा बटा, जब इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉट थीटा। ठीक है, माइनस इसमें जब भाग करेंगे साइन से तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हमको मान दिया हुआ है कि इसका टेन थीटा का, टेन थीटा का मान 2/3, तो कॉट थीटा का 3/2। अब यहाँ पे देखिए 3/2 हम लोग रख देंगे, कितना हो जाएगा 2 माइनस 3/2 बटा 2 गुना कॉट थीटा का मान 3/2 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हमारा आ जाएगा 1/2 और नीचे में कितना हो जाएगा 3 घटा 1, कितना होता है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। इतना इतना प्रोसेस मेन है कि प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में जब आ जाएगा इस प्रकार का प्रश्न, तब आप लोगों को ये इस प्रकार से निकाल लेना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या उतना करेंगे तो नहीं, आप लोग को अभी जो शॉर्ट तरीका बताया उस प्रकार से निकालना है, घर में प्रैक्टिस करना है तब लंबा जाना है। लेकिन अभी क्या मानिए हमको क्या दिया है, टेन थीटा का मान दिया, सबको 10 ही बना लेते हैं या कॉट बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा, जब हम भाग कर देंगे साइन या कॉस से, जब भाग कर देंगे साइन या कॉस से, तो साइन से भाग कर देते हैं या कॉस से भाग कर देंगे, कॉस से भाग कर देते हैं, ये 10 बन जाएगा, कॉस खत्म हो जाएगा, कॉस से ही भाग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी कर देते कॉस से भाग, तो डायरेक्ट कॉट नहीं आके 10 आता तो और जल्दी आंसर आता, 10 का मान दिया हुआ ही था। तो जिस चीज से मन करे भाग करने का वो चीज से हम लोग भाग कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में कितना से भाग करने का मन है आप लोगों का, टेन थीटा या कॉट थीटा से, जिस चीज से मन करे। लेकिन 10 बनाना है, अब हजार, ठीक है 10 थीटा बनाना है ना, चलिए हम लोग 10 थीटा इसको बना लेते हैं। 10 थीटा अगर इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो कितना से भाग करेंगे, अगर कॉस से भाग करें, उसमें साइन से भाग, इसमें मेरा मन है कॉस से भाग करने का, कॉस से कर लेते हैं। तो कॉस से भाग करेंगे तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, एक में कॉस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, हो जाएगा 5 10 थीटा, क्या हो गया 5 10 थीटा। अब प्लस 2 कॉस से, तो कॉस कट जाएगा, कॉस से भाग करेंगे तो बटा नीचे में 5, ये भी सेम सेम है। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 एक में भाग करेंगे कॉस से, तो क्या हो जाएगा 5 10 थीटा हो जाएगा, तो 5 10 थीटा। अब प्लस
इस कॉस से कॉस खत्म, तो 3 का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 का 3। अब देखिए टेन थीटा का जो क्वेश्चन में है वो मान हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है? टेन थीटा का मान दिया हुआ है। इसको अगर हम छोटा करना चाहे, देखिए यहाँ इसको हम छोटा कर लेते हैं। देखिए ठीक है, इसको हम और पतला थोड़ा सा कर लेते हैं, बेमांजा बे। ठीक है, इतना आ चुका है। अब देखिए टेन थीटा का मान है, बैठा लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? 3 गुना 3, 5 है ना, 5 है। देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे। तो 5 गुना टेन थीटा का मान कितना है? 3/5 प्लस 2। नीचे में भी रखना चाहेंगे तो कितना होगा? टेन थीटा का मान कितना है? 5 है। तो 5 गुना 3/5 प्लस 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का क्या होगा? आंसर आ जाएगा। कैसे किए, क्या प्रोसेस रहा, वो चीज तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। देखिए कुछ कटने वाला है क्या? 5 से 5 गया, इधर 5 से 5 गया, तो 3 2 क्या बच गया? ऊपर में 5 बच गया, नीचे में 3 और 3 कितना बच गया? 6 बच गया। इसका जो सॉल्यूशन आ गया 5/6। 5/6 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग किस प्रकार से हम लोग सॉल्व किए हैं। दोनों क्वेश्चन था, एक हमारा एएलपी में पूछा गया प्रश्न था और दूसरा जो हमारा किस में एग्जाम में था? ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, जब ठीक है, तो आप लोग देखिए सभी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को देखे कि दूसरा क्वेश्चन भी समझाए, दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार से कैसे एग्जाम में बनाना है जल्दी जल्दी वो भी समझाए। उसी प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अपना चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। कौन कौन है? पिता है और पुत्र है, मतलब सन है। इसका यहाँ पे हम पी नहीं लिखते हैं, पी से पुत्र भी होता है, तो फादर और सन लिख देते हैं, एफ से फादर। इसका जो वर्तमान आयु का, प्रेजेंट में आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 2:1 है। कितना है? 2:1 है। अगर पिता 2 अनुपात है तो बेटा जो है 1 अनुपात में है। ठीक है, आधा उम्र है उसका। आगे बोला है यदि दोनों की आयु का गुणनफल 200 है, दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स मानेंगे तो आप लोग को विजुअलाइज होगा एक चीज जो दिखाना चाहते हैं, क्या स्क्वायर आएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट गुना करें अनुपात को तो आप लोग को दिखाएगा 2 गुना किए और दिया है इसका मान 200, काट देंगे तो 100 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान 100, जबकि वहां पे स्क्वायर भी रहेगा। क्या चीज का स्क्वायर? मानिए ये एक्स में था, ये एक्स में था। ठीक है, अनुपात का मतलब एक्स मान लिया, अनुपातिक संख्या। तो मतलब बोला है कि ये है ना, तो दोनों का उम्र का, पिता का उम्र कितना है? 2x, बेटा का उम्र कितना है? x। दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x²। तो दोनों का गुणनफल 2x² आ गया। लेकिन किताब में दिया है दोनों के आयु का गुणनफल 200 है। यहाँ पर तो 2x² आया है हम लोग का, लेकिन दिया है कितना? 200। कितना दिया है? 200 दिया है। यहाँ जब 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो x² का जो मान आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। तो x का जब मान निकालेंगे तो x का सॉल्व करके 10 आ जाएगा। कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब 1 अनुपात का मान 10 आ गया। जब x का मान 10 आ गया तो फादर कितने साल का हो जाएगा? तो x का मान आ गया 10, तो यहाँ के नाम में फादर हो जाएगा 10 दूना 20 साल का और सन हो जाएगा 10 साल का। देखिए ये निकल गया। लेकिन क्वेश्चन हमको फादर और सन का नहीं पूछा, बोला है 5 साल के बाद उनकी अब आयु का अनुपात कितना होगा? 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? ये हम निकल गया, तो इसको साइड लिखते हैं, निकाल लिए। 5 साल के बाद, अभी ये है 20 साल का, तो 5 साल के बाद 25 साल का। अभी ये है 10 साल का, तो 5 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। क्वेश्चन बोला है इसी का अनुपात काटेंगे तो 25:5 कितना आ गया? 5:3 आ गया। तो 5 साल के बाद इसकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग आरपीएफ का भी प्रश्न देखना चाहते हैं, दोपहर के 12 बजे हमारे चैनल पर जरूर जुड़ा करें। चलिए होमवर्क का प्रश्न आप लोग के लिए दिखाते हैं। ठीक है, तो होमवर्क का प्रश्न देखिएगा, ये जो हमारा है होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट देना। होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, उसमें सॉल्यूशन इसका आने वाला है। ऐसे ही ये हमारा क्या है होमवर्क का प्रश्न है, तो आप लोग जरूर बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये भी असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। जितना भी आप लोगों के पास ग्रुप है स्टडी, सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और जानदार क्वेश्चन लेके।